हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज आपको मैं नई बुक जो क्लास 4th की आई है ना, स्टेप इनटू इंग्लिश, ये पार्ट 2 है बेटा। टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 4th है। मतलब इस स्टेप इनटू इंग्लिश के 3 पार्ट हुए हैं। फर्स्ट पार्ट चलता है हमारा 3rd क्लास में, सेकंड चलता है हमारा 4th में और थर्ड पार्ट चलता है हमारा 5th में। तो आइए इसका आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैं क्लास 5th कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो अगर आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं या अड़ोसी पड़ोसी पढ़ते हैं तो आप उन्हें बताएं। तो चलते हैं बिना किसी समय गवाएं। लेसन 1, स्ट्रोंगर टुगेदर। स्ट्रोंगर टुगेदर का मतलब होता है, स्ट्रोंगर मतलब अधिक शक्तिशाली होना और टुगेदर मतलब साथ साथ। जब आप साथ साथ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो एक साथ अधिक शक्तिशाली इस पार्ट का नाम है। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम पता लगाएं, खोजें। इफ़ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने आसपास देखते हैं, यू विल फाइंड समथिंग, तो आप कुछ चीज़ें पाओगे। देट आर वन ऑफ अ काइंड, जो एक ही प्रकार की होती है, अपने आप में एक ही होती है ना। दे आर यूनिक, ये अनोखी वस्तुएं होती है, चीज़ें होती है। एंड डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो उन्हें जिससे उन्हें रिप्लेस किया जा सके या उन्हें बदला जाना मुश्किल होता है ना। वेयर इज, जबकि देर आर सम थिंग्स, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देट आर सो मेनी, जो बहुत ज़्यादा होती है, देट यू कांट काउंट, जिसे आप गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा संख्या में होती है। तो यहाँ पर हमारे को एक लिस्ट दी हुई है बेटा, देखो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है ना, इसे देखो। राइट डाउन सम थिंग्स लाइक दिस इन द बॉक्स बिलो, नीचे आपको लिखना है इस तरह की चीज़ों के बारे में। वन ऑफ अ काइंड थिंग्स, जो अपने आप में एक ही प्रकार की वस्तुएं है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। ओ सो मेनी, और जो बहुत सारी होती है ना, जैसे सूरज सन है, एक होता है, हिमालय एक है, मून चंद्रमा एक है, रामायण एक है, गंगा एक है। हो सकता है रामायण की प्रतिलिपि यहाँ पे आपको बहुत मिल जाए, पर रामायण अपने आप में एक है ना। और गंगा नदी तो आप जानते ही हैं, वो दुनिया में एक ही है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे राइस ग्रेन, चावल के दाने, स्टार्स आकाश में बहुत सारे होते हैं, फ्लावर्स फूल बहुत सारे होते हैं, मैंगोज बहुत सारे हैं, ओलिव्स पत्तियाँ बहुत सारी होती है। तो बेटा देखो, हमने ये चीज़ें देख ली है। चंद्रमा एक है, रामायण एक है, गंगा एक है ना। पर तारे अनेक हैं, चावल के दाने अनेक हैं, मैंगोज पत्तियाँ, ऐसे आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। अब देखो बेटा क्या लिखा है, लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। हियर इज़ राइम अबाउट सम थिंग्स, एक कविता है यहाँ पर, अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में, देट आर वन, जो कि एक है ना। एंड सम देट आर मैनी, और कुछ चीज़ें जो बहुत सारी हैं। यानी कि आप ये सोच सकते हैं यहाँ पर वन और मैनी आपको सिखाया जा रहा है ना। और ये सिखाया जा रहा है कि एक अकेला व्यक्ति कैसा लगता है और बहुत सारे कैसे लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी लाइन्स। ठीक है बेटा, यहाँ देखो। अ बॉय प्ले इन अ सनी पार्क, एक लड़का है जो धूप वाले पार्क में खेल रहा है, बगीचे में, गार्डन में खेल रहा है ना, एक अकेला लड़का है ना। बट मैनी बॉयज़ रन टिल इट्स डार्क, पर बहुत सारे लड़के जो है ना, टिल मतलब तक और डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा होने तक रन दौड़ रहे हैं, है ना, यानी कि दौड़ते हैं। अ ट्री स्टैंड्स टॉल, जो पेड़ है ना, एक अकेला, अ ट्री लिखा है ना, एक अकेला पेड़, स्टैंड खड़ा हुआ है, टॉल लंबा, विद लीव्स सो ब्राइट, जिसकी पत्तियाँ, ब्राइट मतलब चमकीली हैं, और लीव्स मतलब पत्तियाँ, अपनी चमकीली पत्तियों के साथ खड़ा हुआ है। बट मैनी ट्रीज मेक सच अ ग्रेट साइट, पर जो बहुत सारे पेड़ है ना, मेक ग्रेट सच अ ग्रेट साइट, वो बहुत ही साइट मतलब दृश्य और सुंदर दृश्य बनाता, मेक मतलब बनाता है। वन लिटिल बर्ड सिंग्स सो स्वीट, एक जो छोटा सा पक्षी है ना, वो मधुर गीत गाता है, एक अकेला पक्षी मधुर गीत गाता है। बट मैनी बर्ड्स चप एंड ट्वीट्स, ट्वीट का मतलब होता है चहचहाना, चींची करना, है ना। और चप मतलब चहचहाना,
और चीची करना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितने आसानी से इसको पढ़ा, है ना। आप जानते हो ना कि जो एक पक्षी होता है मधुर गीत गाता है, पर बहुत होते हैं ची 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 ची, है ना, चहचहाते रहते हैं। और एक अकेला बच्चा कितनी देर तक खेलेगा, जबकि बहुत सारे बच्चे होंगे तो शाम तक खेलते ही रहेंगे, उनका मन ही नहीं भरेगा, है ना। और ऐसे एक अकेला पेड़ है तो आप उसको देखेंगे, कहेंगे इसकी पत्तियाँ चमकीली है, पर बहुत सारे अगर पेड़ हो जाएंगे ना तो आपको कितना सुंदर दृश्य, वो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब देखो बेटा पीछे, अ फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू। देखो अ लिखा है ना, इसका मतलब एक है। एक जो फूल है ना, ब्लूम्स मतलब होता है खिलता है, एंड रेड और ब्लू, लाल और नीले रंग में खिलता है। बट मेनी फ्लावर्स, देखो मेनी जहाँ है ना वहाँ प्लूरल आ रहा है, आपका एस लग के आ रहा है, प्लूरल बहुवचन बन के आ रहा है। और जहाँ बहुवचन है ना वहाँ वर्ब में एस ही एस नहीं है, और जहाँ सिंगुलर है वहाँ वर्ब में एस या आई एस आपको दिखाई देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस तरह की बुक एक्सरसाइज आती है हमारे पेपर में, है ना। तो बट मेनी फ्लावर्स डांस विथ ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें। तो बट जो बहुत सारे पुष्प होते हैं ना वो डांस करते हैं किसके साथ में, ओस की बूंदों के साथ डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। वन स्टार शाइन्स इन द नाइट सो हाई, जो एक स्टार होता है ना वो चमकता है कहाँ, इन द नाइट, रात में, कहाँ पर, सो हाई, बहुत ऊंचाई पर। बट मेनी स्टार्स, पर जो बहुत सारे तारे हैं ना, ट्विंकल इन द स्काई, पर वो आकाश में टिमटिमाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ स्टार्स है तो यहाँ ट्विंकल एस नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो देख रहे हैं ना आप, पिक्चर में भी देख रहे हैं आप, है ना। अब यहाँ देखो, वन स्मॉल फिश स्विम्स इन द स्ट्रीम, एक छोटी सी जो मछली है ना स्विम्स तैरती है, इन द स्ट्रीम मतलब पानी में, नदी में तैरती है ना। बट मेनी फिश, पर जो बहुत सारी फिश है ना, स्पार्कल एंड ग्लीम, स्पार्कल तो जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते। स्पार्कल मीन्स क्या होता है बताओ आप मुझे, झिलमिलाना। स्पार्कल मतलब क्या होता है, झिलमिलाना। और ग्लीम मतलब क्या होता है बेटा, चमकना, है ना। तो बहुत सारी जो फिश मछलियाँ होती ना वो चमकती और झिलमिलाती है। वन ब्राइट काइट फ्लाइज वे अप हाई, एक जो चमकीली पतंग है ना फ्लाइज उड़ती है, वे अप हाई ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। बट मेनी काइट्स, पर जो बहुत सारी पतंगे हैं ना, कलर द स्काई, कलर का मतलब है रंगना यहाँ पर। तो देखा बेटा कलर है ना, COLOUR वाला नहीं करना, और जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, कलर, है ना। तो कलर द स्काई, बहुत सारी काइट्स होती है तो इस आकाश को रंग देती है, रंग बिरंगा बना देती है। तो आपने देखा ना, संगठन में शक्ति तो याद आती होगी ना आपको। तो इसी तरह से अगर हम साथ साथ रहेंगे तो शक्तिशाली होंगे और ज़्यादा अच्छा हमें लगेगा, ज़्यादा मौज मस्ती हम कर पाएंगे। यही इस पाठ का उद्देश्य है। और इसके साथ ही आपको मेनी और वन का यूज़ आपको सिखाना यहाँ पर उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए ये ऐड किया होगा मेरी नज़र में, जैसा मैंने सोचा है। तो आप देखो जब भी मेनी होगा ना तो मेनी के साथ में जब भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, के साथ में जब भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, पर वर्ब में एस या एस लगा होगा। और जब भी मेनी होगा तो वर्ब अगर आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें एस या एस नहीं आएगा। तो मिलते हैं इसी के बुक एक्सरसाइज के साथ में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा कहते हैं, ठीक है बेटा। और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा।